30 जनवरी 2025। स्वागत है दोस्तों आपका एक बर्फ भरी दुनिया में। पीछे लिखा है झूले, मतलब हम लोग हैं अभी अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे और बढ़िया बर्फबारी का मजा आप लोग ले रहे हैं हमारे साथ। तो पूरा वीडियो देखिए। अभी अटल टनल से मनाली के रोड कैसे है, कितनी बर्फबारी होने वाली है, ये सारा इस वीडियो में दिखाएंगे। और साथ में नाइट एडवेंचर भी होगा, क्योंकि स्नो ड्राइव का अपना ही मजा है ऐसे माहौल में। तो देखिए वीडियो, खूब मजा आपको आएगा और काफी सारी जानकारी रोड की, वेदर की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो भाई ये है धुंधी ब्रिज, और धुंधी ब्रिज के पास ये देखो रोड के साइड में दोनों ओर बर्फ हल्की हल्की जमना चालू हो गई है। तो ऊपर से तो बर्फ ठीक ठाक आ रही है। और भाई रात यहाँ पे हम लोग काली कर रहे हैं। अटल टनल के पास हम लोग रुके थे इस बर्फ को एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि लाइव बर्फबारी के नज़ारे आपको दिखा पाए। तो इतनी रात भर आपके लिए जागते हैं, तो उसके लिए भाई वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। क्योंकि आज हो सकता है अटल टनल से सोलांग वैली के बीच में ही कई सारे चक्कर हम काटते जाएं, ताकि ये वीडियो आपको बढ़िया बर्फ से भरपूर हम दिखा पाए। तो ये देखिए अभी धुंधी ब्रिज से हम लोग जाना शुरू करते हैं ऊपर अटल टनल की तरफ। तो देखो रोड के साइड तो दोनों सफेद हो गई है, लेकिन बीच में रोड बिल्कुल जो है काला नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि इसका रंग काला ही रहेगा, थोड़ी देर में ये बहुत सारी बर्फ एंड लवली लगा के बढ़िया गोरा बाबू होने वाला है। और यहाँ से अटल टनल है 4 किलोमीटर दूर, और ये 4 किलोमीटर दूर जाने में देखते हैं कितने नज़ारे बदलते हैं। धुंधी ब्रिज से एक मोड़ ही ऊपर आए हैं हम, और ये देखो कितनी बर्फ बढ़ गई यहाँ पे। तो केवल 200-400 मीटर में ही तस्वीर बदल गई है। 4 किलोमीटर में तो तस्वीर, नज़ारे सब कुछ बदलने वाले हैं। और ये देखो भाई पेड़ भी थोड़े थोड़े जो आपको दिख रहे हैं ना, तो इनके ऊपर भी बर्फ ठीक ठाक जमने लगी है। और ये देखिए आगे भाई बढ़िया बर्फ हो गई है। तो कुछ मोड़ तो ऐसे दिखेंगे अपने को, ये देखो जैसे ये कि जहाँ पे टोटली बर्फ ही बर्फ है। और कुछ मोड़ ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पानी जैसा दिख रहा है। तो वो सारा का सारा क्लाइमेट का फर्क है। और आगे हम लोग जा रहे हैं। तो इस बार अब तक भी बहुत हैवी वाला स्नोफॉल मनाली और मनाली आने वाले टूरिस्ट और जितने भी लोकल एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, हो सकता है इस बार ये जैसे 2-4 दिन का मौसम खराब है, तो हो सकता है हैवी वाला स्नो हमें यहाँ पे मिल जाए। और ये स्नोफॉल है कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो ये देखो भाई रोड बिल्कुल सफ़ेद है यहाँ पे। और ये हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे एक्टिविटी वगैरह करवाई जाती है। तो एक्टिविटी ग्राउंड तो एक बार के लिए तो सफ़ेद हो चुका होगा, क्योंकि अच्छी खासी बर्फ़ यहाँ पे थी। और ये देखो अभी लगातार ये स्नोफॉल चला हुआ है, और लगभग कम से कम भी 1 घंटा इसको हो गया है। तो बीच में कभी बहुत हैवी हो जाता है, कभी बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो ऐसे कर करके नज़ारे यहाँ के बदलते ही रहते हैं। तो यहाँ से जाएंगे अटल टनल, और एक गाड़ी के निशान है ये, जो कि हमारे ही बार बार बनाए हुए हैं। यहाँ पे चक्कर काट रहे थे कि थोड़े रोड सफ़ेद होए और उसके बाद हम लोग वीडियोस बनाना चालू करें। क्योंकि भाई वो ब्लैक रोड तो डेली दिखाते ही आपको, उसमें आपको मज़ा आता नहीं है। तो आपके मज़े के लिए ये देखो कितने सारे रिस्क रात भर हम लोग लेते रहते हैं। तो अटल टनल रह गया 2 किलोमीटर दूर, और रोड बिल्कुल यहाँ पे देखो बिल्कुल सफ़ेद हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा भाई सेइंग लिखा हुआ है BRO का, फोकस ऑन द गोल नॉट द ऑब्स्टेकल्स। तो कहते भाई अपने गोल पे फोकस रखो, रास्ते में रुकावटें आती रही उनसे फर्क क्या पड़ता है। तो हमारा गोल था कि लाइव बर्फबारी आपको दिखाए। कई लोग कहते भाई रात को इतना रिस्क क्यों लेते हैं, गाड़ी नहीं फिसलती क्या, ये वो तरह तरह की चीजें आप लोग पूछते, क्योंकि आप लोग हमारी चिंता करते हैं। लेकिन भाई ये है कि जब हमने टारगेट बना ही लिया है कि आपको हर बर्फबारी के नज़ारे दिखाएंगे, तो उसके लिए भाई रातें तो काली करनी पड़ती है, रिस्क तो लेने पड़ते हैं, रात को तो निकलना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत हैवी वाला स्नोफॉल चालू हो चुका है। और टाइम, डेट, वो सब चीजें भी आपको दिखाएंगे भाई वीडियो में। पहले तो ये नज़ारे ले लो, क्योंकि ये नज़ारे भाई पता नहीं चलता कब ये बर्फबारी रुक जाए, कब कम हो जाए, या फिर हो सकता है कब बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे नज़ारे आपको मिलते रहेंगे हमारी वीडियोस में।
तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो जल्दी से कर लो, नहीं तो जो नज़ारे हम आपको ये दिखा रहे हैं ना भाई, हर कोई हिम्मत कर नहीं सकता ऐसे नज़ारे दिखाने की। जो हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग लगातार ऐसा कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। तो चैनल को प्यार दो, सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी चीज़ें आप टाइम टू टाइम देखते रहें। और ये देखो भाई, मोड़ बहुत रिस्की वाले होते हैं ये। और उस मोड़ पे देखा था आपने, बहुत हैवी, और यहाँ पे बिल्कुल लाइट। तो जो मोड़ होते वहां पे पेड़ हैं कि पानी है, और ये देखो एकदम लाइट थी, एकदम से हैवी शुरू होगी। तो बीच में कई जगह रोड बिल्कुल ब्लैक दिखेगा आपको, और अटल टनल 1 किलोमीटर दूर रह गया, तो कई जगह बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, कई जगह पे बहुत बर्फ होगी। तो ऐसे में कभी भी आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो पहली बात तो ड्राइव ना ही करें, और अगर बाई चांस करना आपको पड़ रहा है तो आप लोग ध्यान रखें, स्पीड लिमिट में रखें। 4x4 गाड़ी हो तो बेटर है, क्योंकि 4x2 में तो बहुत ज्यादा रिस्क ऐसे रोड पे हो जाता है ऐसे टाइम पे, क्योंकि ये लगातार बढ़ती ही जा रही। देखो रोड पे केवल ये एक गाड़ी के निशान आपको दिखेंगे बार बार, बाकी कोई भी गाड़ी नहीं है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है भाई कि जैसे रिस्क होता है ना, तो गाड़ियों को ऊपर ही रोक दिया जाता है। तो इस वजह से हम लोग अटल टनल के पास ही बैठे थे, क्योंकि आज का प्रेडिक्शन था कि स्नोफॉल दिखेगी। तो भाई उसके लिए रातें काटली करनी पड़ती है, गाड़ी में कुछ रातें ऐसे हमें बितानी पड़ती, ताकि आपको ऐसे नज़ारे दिखा पाए। तो ये देखिए भाई, अटल टनल के नज़ारे बिल्कुल सफ़ेद होगी ये अटल टनल ना। तो 2-4 मिनट यहाँ पे बैठते हैं और देखते हैं फिर बर्फ़ कितनी चलेगी, और उसके बाद फिर यहाँ से करेंगे हम मनाली के लिए रिटर्न चालू। तो भाई ये देखो 30 जनवरी 12:01 हुए हैं मोबाइल में, और ये देखो यही सेम टाइम है गाड़ी के अंदर, और ये है सामने अटल टनल। तो कई बार कई लोग कह देते हैं भाई हो सकता है कि ये बर्फबारी वैसे सुबह तक तो बहुत हैवी होने वाली, फिर भी कई बार क्या होता है कि बर्फबारी रुक जाती है, फिर आपके मन में डाउट आता है कि यार पुराना वीडियो तो नहीं डाल दिया। तो ये आपकी तसल्ली के लिए था भाई, बाकी तो सारे वीडियो हमारे लेटेस्ट ही होते हैं। तो सभी को झूले, सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। और ये देखिए भाई अटल टनल का नज़ारा, तो बहुत तेज़ हवा और बहुत तेज़ बर्फबारी यहाँ पे चली हुई है अभी। तो ये है अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल। और अभी भाई थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही वीडियो बनाने में, क्यों? इसलिए नहीं कि उधर दैया भाई खड़े, इसलिए क्योंकि ये ना भाई पाँव चाट रहा था यहाँ पे आके ना। तो देखो बिल्कुल ऐसे लगता है भेड़िया लोमड़ी जैसा ना। तो यहाँ के डॉग्स की भी अपनी ही वैरायटी है। तो ये देखिए भाई अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पे चालू हो गई है, और यहाँ से करते हम अभी मनाली के लिए रिटर्न, क्योंकि ज़्यादा देर तक लेट नाइट तक यहाँ रुकना ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी अटल टनल से रिटर्न हम लोग शुरू कर रहे हैं, और ये देख सकते भाई 3 से 4 इंच के लगभग स्नो हो चुकी है। तो अभी एक बार के लिए तो स्पीड यहाँ पे स्नो की कम हो गई है, लेकिन भाई पता नहीं चलता, अभी तो लगातार चली, अभी तो पूरी रात बाकी है। 12:35 हुए हैं, और -1 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। तो अभी तो पूरी की पूरी रात बाकी है, और देखते हैं अभी कैसे मनाली तक हम लोग जाएंगे, तो कितनी स्नो आगे हमें मिलती है। और हो सकता है अगले मोड़ पे फिर से एकदम से मौसम बदल जाए। ये देखो अभी यहाँ पे आने लगी है स्नो। तो ऐसे ही चलेगा भाई, रात भर रुक रुक के ये स्नो चलती रहेगी। और रोड देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। तो 3 से 4 इंच बर्फ के बीच में गाड़ी चलाना, और जिसमें ये भी है कि रात के टाइम पे ब्लैक आइस के भी चांसेस है, स्लाइड भी हो सकता है गाड़ी। तो एडवेंचर तो है ही भाई, मज़े भी है। और लेकिन ये है कि हमारा तो भाई डेली का काम होता है, कोई भी ऐसी स्नोफॉल नहीं हुई मनाली में जिसका हमने वीडियो ना बनाया हो। और ये देखो पिछले मोड़ पे कितनी ज़्यादा थी, अभी बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको बिल्कुल बर्फ है ही नहीं। और इससे आगे वाले मोड़ पे जाएंगे ना, फिर एकदम से बढ़ जाती है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए, कि एक जगह पे लगेगा यार कोई बर्फ नहीं है, गाड़ी भगा लो, और फिर एकदम से ये देखो कैसे फिर बर्फ बढ़ना चालू हो जाती है। तो बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी होती है। डेली हम लोग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी आप लोग जब भी फर्स्ट टाइम आते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें जब भी आप ऐसे रोड पे गाड़ी चलाएं। स्लाइडिंग से, ब्लैक आइस से खुद को बचा के रखें। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे स्नो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो फुल स्पीड से आ रही, और रोड भी पूरा वाइट हो गया है। तो ये बार बार भाई हमने गाड़ी यहाँ पे
2-3 बार घुमा के ना निशान पा दिए काफी सारे। नहीं तो रोड बिल्कुल स्टार्टिंग में तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल एकदम वाइट, बिल्कुल कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। और ये देखो आसपास की जो घास वगैरह है, जो मिट्टी है, वो भी सारी की सारी बर्फ से ढक गई है, सफेद हो गई है। और जो ये पेड़ वगैरह है इनके ऊपर भी ठीक ठाक बर्फ की सफेदी अभी दिखने लगी है। और ये देखो भाई आधा रोड बिल्कुल ब्लैक, आधा रोड बिल्कुल वाइट। तो ऐसे लगता है जैसे एक तरफ से शेव कर देते हैं ना, एक तरफ से क्लीन चट है और दूसरी तरफ काफी लंबी बियर्ड है। तो ये कुछ मोड़ों पे भाई अच्छी खासी स्नो आपको मिल जाती है और कुछ मोड़ हैं बिल्कुल खाली। तो ये देखिए अभी, और मोड़ों पे भाई बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। बाकी जगह तो मैनेज हो जाता है, लेकिन ये जो मोड़ आते हैं ना, ये बड़े रिस्की हो जाते हैं ऐसे में, क्योंकि गाड़ी कभी भी फिसल सकती, कभी भी। तो ये देखो बड़े ध्यान से गाड़ी को धीरे धीरे हम लोग मोड़ पे रखते। बाकी सीधा रोड होता है तो वहाँ तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जैसे मोड़ होते वहाँ पे दिक्कत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी जा रहे हैं हम धुंधी ब्रिज की ओर। और रोड पे यहाँ पे कुछ मोड़ पे तो भाई बहुत ही कम बर्फ दिख रही, लेकिन कुछ मोड़ ऐसे दिखाएंगे हम आपको जहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ होगी, रिस्क भी होगा। तो बर्फ लगातार चली हुई है, कभी स्पीड बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो बढ़िया बर्फ हो सकती है भाई। और बाकी किस्मत की बात है। कल जो टूरिस्ट आएंगे क्या किस्मत में लिखवा के लाते, ये तो उनके नसीब ही बताएगा। सुबह जब आएंगे क्या क्या उनके वीडियोस पे रिएक्शन आएंगे, तो देखते हैं, कमेंट्स के जरिए पता चल जाएगा, है ना। एक आध हो सकता है बोले फेक वीडियो, बाकी जो लोग रेगुलर डालते हैं उनको तो यार पता ही है, उनको तो कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए। इतना स्पोर्ट दिल से आप लोग करते हैं ना, मतलब मजा आ जाता है। और उसी स्पोर्ट की बदौलत है कि हम लोग इतना देर सवेर भी ऐसे ऐसे रोड पे मस्ती में चले होते हैं। तो अभी भाई धुंधी के पास तो ज्यादा नहीं जमी है बर्फ, लेकिन जैसे ही ये ब्रिज क्रॉस करते हम, तो ये देखो भाई यहाँ पे रोड पे बिल्कुल वाइट बर्फ है। और ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे मतलब साइड में सपोर्ट नहीं है, ज्यादातर ये टूटा हुआ है। और अभी अच्छी बात यह है कि चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे बीच में पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ी के लिए ग्रिप बना पाना इजी है। नहीं तो यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा रिस्की है। देखो साइड से पूरा का पूरा ये पैच टूटा हुआ है, थोड़ी सी गाड़ी फिसली तो ये समझ लो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है साइड में। और यहाँ पे कम से कम भी 100-150 फीट गहरा गड्ढा है ये, पूरी जो ये नदी सी बहती है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये पॉइंट है। और ऐसे कई सारे मोड़ आएंगे, अभी मनाली तक हम जाएंगे ना, जहाँ पे रिस्क बना होगा। और हम लोग बढ़ रहे हैं मनाली की तरफ। और रोड पे भाई यहाँ तो अटल टनल से भी ज़्यादा बर्फ कई जगह पे दिख रही, कुछ मोड़ों पे। तो कई बार होता है भाई मौसम का हिसाब समझ ही नहीं आता, कभी धुंधी पे ज़्यादा बर्फ होती है, कभी अटल टनल पे होती है। और ये देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ थी और यहाँ पे एकदम से रोड बिल्कुल खाली है। लेकिन ये है केवल 50 से 100 मीटर का पैच। और जैसे ही ये पैच हम क्रॉस करते हैं तो बीच में 1-2 गड्ढे हम महसूस करते हैं। और उसके बाद फिर से आगे फिर से ये वाइट बर्फ चमक रही है, देखिए। तो काफ़ी अच्छी बर्फ है यहाँ पे मोड़ों पे तो। और गाड़ी भाई बड़े ध्यान से चलानी पड़ रही, क्योंकि ये देखो अभी एक स्कॉर्पियो गाड़ी गई थी लोकल लाहौर की, तो यहाँ से वो लोग स्नो चेन नहीं थी उनके पास, लेकिन बहुत सारी रस्सियाँ बांध के वो टायर पे जुगाड़ करके चले, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वो फिसल रही थी। तो वो लोग सुरक्षित पहुँच गए। तो आप लोग कोशिश करिए विंटर में जब भी ट्रैवल करें तो स्नो चेन आपकी गाड़ी में हमेशा हो, क्योंकि ये मोड़ जो आते हैं भाई बहुत रिस्की हो जाते हैं, गाड़ी पूरी की पूरी घूम जाती है। और फिर कहाँ जाके वो रुकेगी उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और ये रोड देख सकते हैं भाई पूरा वाइट हो रखा है यहाँ पे ना। और ये मोड़ जो होते हैं भाई सबसे ज़्यादा रिस्की ये मोड़ होते हैं। 2-3 मोड़ आते हैं धुंधी ब्रिज से सोलांग वैली के बीच में, जहाँ पे पूरी की पूरी गाड़ी टर्न हो जाती है। तो लास्ट टाइम भी यहाँ पे हमारी गाड़ी भाई बहुत बुरी तरीके से घूमी थी, एक मोड़ पे खड़ी हुई। और ये देखो अभी तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि अभी एक बार के लिए जो बारिश थी, जो बर्फबारी थी, एक बार के लिए रुक चुकी है। लेकिन ये कितनी देर रुकेगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और रोड के आसपास देख सकते हो भाई स्पीडी ठीक ठाक हो गई है। तो जितनी भी ये झाड़ियाँ हैं सारी की सारी इतनी सुंदर अभी दिख रही है बर्फ़ के बीच में ना। और ये देखो भाई सामने भी ये कुछ पॉइंट्स होते हैं
जहाँ पे बढ़िया बर्फ मिलती है और सारे के सारे टूरिस्ट दिन में आते हैं तो इन मोड़ों पे ज़रूर रुकते हैं। तो बाकी इस मोड़ पे मतलब ये मान लो रोड तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन साइड अच्छी खासी सफ़ेद हो गई है। तो सोलांग वैली से पहले ठीक ठाक बर्फ भाई रोड पे अभी आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल वाइट हो रखे रोड, तो एक आध गाड़ी के निशान है यहाँ पे टायरों के बस, और उसके बावजूद तो भाई रात में कोई गाड़ी आती नहीं है। तो हम ही लोग हैं पागल जो आप लोगों के चक्करों में घूमे होते हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। तो भाई बढ़िया बढ़िया कमेंट तो आप लोग कर ही देना। और ये पेड़ भी देखिए भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। तो ज़्यादा बर्फ़ तो इन पे नहीं जमा है, लेकिन ये सूखे पेड़ों के ऊपर जो थोड़ी थोड़ी सफेदी आ गई है तो बहुत सुंदर सा लुक इनका अभी बनने लगा। ये देखिए भाई बहुत प्यारे दिख रहे हैं अभी, बहुत प्यारे। और ये सोलांग वैली से पहले लास्ट पॉइंट है जहाँ पे इतनी बर्फ होती है। तो यहाँ तो क्या था कि बर्फबारी से पहले भी जितने भी टूरिस्ट आते थे सारे के सारे इस मोड़ पे रुकते थे, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ होती थी। लेकिन भाई इस हिसाब से अभी आप देख सकते हो वेदर बिल्कुल क्लियर हो गया एक बार के लिए। तो तारे वगैरह तो अभी नहीं दिखने चालू हुए, लेकिन बिल्कुल रुक चुकी है। तो हो सकता है भाई एक आध बंदा तो पक्का कमेंट करेगा कि भाई फेक वीडियो था। तो भाई वैसे तो हमने दिखाई दी है सारी चीज़ें, और ज़्यादा प्रभाव होती भी नहीं भाई उन लोगों की ना जो पूरी वीडियो देखते नहीं है, बस उनके मन में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर रखी। क्योंकि कुछ लोगों ने भाई ऐसे गलत वीडियो डाले हैं, तो उन लोगों का भी दोष नहीं है, तो वो लोग गुमराह होते हैं। बाकी हमारी तो कोशिश रहती कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो ये देखो एक बार के लिए रुक चुका है, तो इस हिसाब से तो मनाली की तरफ जाएंगे तो आगे बर्फ़ बिल्कुल कम दिखेगी हमें। तो ये देखिए भाई सोलांग वैली के पास कितने सुंदर सुंदर मेंढक है। ये कोई लाल, कोई हरा, कोई पीला। तो ये कुछ बच्चों के झूले हैं भाई जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। पता नहीं ये मेंढक है कुछ और है, मतलब कुछ भी हो सकते भाई यहाँ पे ना आजकल। मतलब इतनी ज़्यादा लोगों में क्रिएटिविटी आ गई है। तो ये देखो ये कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि यहाँ पे मतलब पार्क है, और ये है सोलांग वैली का ग्राउंड। तो ये सोलांग वैली के ग्राउंड में आप देख सकते हैं मतलब हद मार के आधा इंच बर्फ़ बची है भाई, क्योंकि शुरू में बर्फ़बारी हुई और उसके बाद फिर आई हल्की फुल्की बारिश। तो उस बारिश से क्या होता है साथ के साथ ये बर्फ़ पिघल जाती है। तो ये जैसे ही सुबह 6-7 बजे के बाद यहाँ पे हल्की फुल्की जैसे गर्माई आएगी, मतलब थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो उससे ये पिघल जाएगी। तो जो टूरिस्ट 7:30-8 बजे तक आएंगे वो थोड़ी बहुत बर्फ़ देख पाएंगे। और उसके बाद आने वाले टूरिस्ट पता क्या बोलेंगे, सोलांग वैली हम लोग गए थे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी। तो वो अपनी जगह सही है भाई। अब रात को तो टूरिस्ट आ नहीं सकते, ये तो हम ही लोग हैं पागल जो चले होते हैं। तो ये देखिए बीच में से बर्फ़ जो है ज़्यादातर अभी जो है ख़त्म हो चुकी है। तो बाद में सुबह जैसे ही मतलब हल्की सी भी धूप आई, थोड़े टूरिस्ट आए, तो ये सारी की सारी बर्फ़ पिघल जाएगी। और जो थोड़ी बहुत बर्फ़ बचेगी ना भाई वो टूरिस्ट ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखो रात को जितनी भी गाड़ियों पे बर्फ़ जमी है ना सारी की सारी उतार के खेल रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो बढ़िया स्नोबॉल चालू हो चुका है इनके बीच में, ये देखो। तो भाई इसलिए बर्फ़ जल्दी ख़त्म होती है। कुछ होते हैं ऐसे ऐसे शरारती टूरिस्ट जो एक दूसरे पे बर्फ़ लगातार मारे ही जा रहे हैं, और सारी गाड़ियों की बर्फ़ ही हटा देंगे यहाँ से। और ये देखो भाई मस्ती का तो टूरिस्ट का अलग ही लेवल है। तो बिना स्नो के भी यहाँ पे नाच गाना चला हुआ है अभी रात को ही, क्योंकि ये जो स्नोफॉल हुई है ना भाई, इस बीच क्या है कि टूरिस्ट जितने भी आए थे यहाँ पे बढ़िया एंजॉय कर गए। तो अभी हम लोग सोलांग वैली से आगे आ गए हैं भाई, जहाँ पे ये कुछ कैफ़े दुकान वगैरह है, जहाँ पे कुछ ये एक्टिविटी के काउंटर है। तो हमारा वैसे मन था भाई कि मनाली तक की अपडेट आपको दिखाएं अपनी वीडियोस के ज़रिए। और कहते हैं भाई अभी जैसे ये स्नोफॉल तो रुक गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मतलब आप शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हो ना कि यार ऐसा करना है, मैंने करना है, तो कोई ना कोई रास्ता अपने आप ही निकल आता है। तो यहाँ पे भी सोलांग वैली में जहाँ पे रुके थे ना भाई, एक हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, हमारे साथी, और उन्होंने भाई कुछ बहुत बेहतरीन क्लिप्स हमें दे दी है। मतलब वो मनाली से सोलांग वैली तक आए थे, तो उनसे हमें कुछ क्लिप्स मिल गई है। तो वो क्लिप का आप मज़ा लीजिए।
और देखिए जब स्नोफॉल होता है तो कितने बेहतरीन नज़ारे यहाँ के हो जाते हैं। और अभी भी देखो रोड पे ना भाई बढ़िया बर्फ जो है, मतलब रोड पे तो नहीं है लेकिन रोड के सामने जो ये रोड के आसपास में मतलब जितने पेड़ है ना इनके पास ठीक ठाक बर्फ है। ये देखो ये वाइट हो चुके हैं, लेकिन ये वाइट कब तक है भाई, रात भर ये वाइट रहेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह इनके ऊपर हल्की सी भी धूप पड़ेगी ना तो क्या होगा, सारी की सारी बर्फ ये झड़ जाएगी। तो ये देखो भाई रोड बिल्कुल क्लियर, रोड के साइड में जितने भी पेड़ है ये सारे के सारे हो चुके बिल्कुल वाइट एकदम। तो सबसे पहले देखिए भाई जो रोड है बिल्कुल जो है अभी साफ है, और जो आसपास में लाइट आपको दिख रही है बहुत सुंदर ये मनाली के होटल्स वगैरह दिख रहे हैं। तो इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बारिश की बूंदें जो है सामने मिरर पे पड़ रही है, और इसमें थोड़ी थोड़ी स्नो मिक्स आ रही है अभी। तो ज़्यादा हैवी स्नो तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ठीक ठाक बर्फ़ ऐसे है कि एहसास आपको हो जाता है कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे अच्छी खासी बर्फ़बारी आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसा एहसास आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी अलग ही दिल में हो जाती है कि आगे जाओ और बर्फ़बारी का मज़ा लो। और ये देखो भाई इस क्लिप में तो बहुत बढ़िया बर्फ़ दिख रही है हमें। तो सामने से गाड़ी आ जाती उस टाइम पे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है शीशा, और जैसे ही वो गई तो ये देखो भाई अच्छी खासी बर्फ़ यहाँ पे आप लोग जो है आसमान से गिरती हुई गाड़ी के ऊपर देख सकते हैं। तो भाई भला हो हमें ये क्लिप दे दी भाई ने, अदरवाइज़ हम सोलांग से आगे के ही नज़ारे आपको दिखा पाते। और ये देखो भाई यहाँ पे तो टूरिस्ट कुछ नाच रहे हैं बढ़िया। तो जैसे ही स्नोफॉल होता है ना भाई अलग लेवल की खुशी टूरिस्ट के दिल में आ जाती है। तो रात को ही कुछ टूरिस्ट ये गाड़ी उठा के सोलांग की तरफ आ गए थे, और ये देखिए जैसे जैसे आगे जाएंगे हम स्नो लगातार बढ़ती जाएगी। तो रात के टाइम भी ऐसा माहौल यहाँ पे बना होता है, तो बहुत सुंदर ये ब्रिज लगता है। सोलांग वैली से पहले आता है, ये काफ़ी बड़ा ब्रिज है। और ये देखो भाई इसके बीच में से ग्रीन कलर का ब्रिज है, ऊपर बिल्कुल अंधेरा है और बीच बीच में ये बर्फ़बारी बहुत प्यारी। और ये देखो भाई जैसे जैसे आगे आगे सोलांग की तरफ आप बढ़ते हैं तो बर्फ़बारी भी लगातार बढ़ती हुई जाती है। और रात के टाइम भी सोचो भाई इतनी क्लियर ये स्नो दिख रही है, तो कैमरे में इतना कैप्चर हम लोग कर पाए हैं। रियल में आप देखोगे तो अलग ही लेवल का ब्यूटी इसकी होती है, अलग ही लेवल की खुशी वो आपके दिल में भर देती है। और ये देखिए भाई सोलांग से आगे ये गवर्नमेंट स्कूल आता है, एक बिल्डिंग है बड़ी प्यारी सी। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैवी वाला स्नो शुरू हो चुका है। तो जब हम आए थे उस टाइम इतनी स्नो हमें नहीं दिखी, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए भाई बहुत बढ़िया, जितने भी यहाँ पे ये कैफ़े वगैरह है, जितने बोर्ड है सारे के सारे बर्फ़ से ढक गए हैं। तो जिस टाइम स्नोफॉल होता है भाई उस टाइम तो माहौल अलग ही लेवल का हो जाता है। तो ज़्यादातर दुकानें इस टाइम पे बंद है क्योंकि रात का टाइम है, लेकिन बर्फ़बारी लगातार चली हुई है। और ये देखो भाई सबसे प्यारा जो नज़ारा आता है ना वो आता है इन पेड़ों का। तो ये देवदार के पेड़ जो है बर्फ़ के पेड़ में तब्दील होते जा रहे हैं। तो ग्रीनरी इनकी जो बर्फ़ की सफ़ेद चादर है उसने ढक दी है थोड़ी थोड़ी। और ये देखो भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बर्फ़ भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये देखिए जैसे जैसे और आगे चलेंगे तो बढ़िया हैवी वाला स्नोफॉल चला था भाई रात को, और समझ नहीं आ रहा था कि जाएंगे बाद में एकदम से जो है फिर सुबह टूरिस्ट उठेंगे ना भाई, तो वो टूरिस्ट भी गलत नहीं है जो बोलेंगे कि यार बर्फ़बारी नहीं हुई, हम लोग रात को मनाली में ही थे। तो ये तो रात को हम लोग भाई जाके ठीक है तब ये वीडियोस बन पाई, अदरवाइज़ तो मुश्किल होता है। और ये देखिए भाई ये है काउंटर्स वगैरह। तो सुबह के टाइम पे भाई सोलांग वैली तक तो गाड़ियाँ हर गाड़ी आ जाएगी, बट सोलांग से आगे तो लग रहा है कि 4x4 गाड़ियाँ ही छोड़ेंगे क्योंकि 3 से 4 इंच स्नोफॉल हुआ है ऊपर। और यहाँ पे तो बहुत कम बर्फ़ है, ये देखो जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह है तो नाम नाम की बर्फ़ इन पे दिख रही है। तो ये नेहरू कुंड के पास हम लोग पहुँचे तो देख सकते हैं यहाँ पे बारिश रुक चुकी है, थोड़ा बहुत पानी रोड पे दिख रहा है, बाकी बर्फ़ वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो सोलांग वैली में ही जब 1 इंच के आसपास बर्फ़ थी तो आप सोच सकते मनाली में तो बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं आई होगी।
तो बिल्कुल साफ रोड है और वेदर अभी एक बार के लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और अभी 1:35, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं भाई वशिष्ठ चौक के पास। तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे तो जो बंदे सुबह उठेंगे ना, तो सुबह उठते ही उनको दिखेगा कि वेदर बिल्कुल क्लियर है ना। उसके बाद वो गाड़ी लेके जाएंगे सोलांग वैली की तरफ, वहां पे दिखेगी बर्फ है ही नहीं। तो फिर उनको क्या पता भाई रात को यहाँ पे कितनी अच्छी बर्फबारी हुई। तो जो 5-10 लोग थे सोलांग वैली की तरफ जो गए, उन्होंने एंजॉय किया। और बाकी तो भाई क्या कह सकते हैं, अब हर किसी का अपना वो है, तो किस्मत की बात है ना। और हम लोग सलाह भी नहीं देते भाई, आप जब फैमिली के साथ आते हैं, कोई हनीमून टूर पे आता है, कोई कैसे कि आप लोग रात को उठ के भागे ऐसे वीडियोस वगैरह के लिए या फिर ऐसी बर्फबारी देखने के लिए। लेकिन ये है कि एटलीस्ट जिन लोगों ने वीडियोस डाला है और रियल डाला है, तो उनके काम को एटलीस्ट आप लोग अप्रिसिएट करें। तो अभी 1:45 हुए भाई और टेम्परेचर हो चुका 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो रात के 1:45 और सुबह फिर 9 बजे तक ये वीडियो भी आपको देना है। तो उसके लिए और कुछ क्लिप्स में वॉइस ओवर भी करना है। तो कम से कम भी 3-3:30 बजने वाले हैं, हो सकता है 4 भी बजे। तो भाई इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, तो वीडियो को खूब सारा प्यार देना, अच्छे कमेंट्स करना, अपना ख्याल रखना। और हम लोग जल्द मिलते हैं फिर कोई अच्छी सी वीडियो के साथ, कोई प्यारी सी अपडेट या फिर बहुत बढ़िया लोकेशन के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं जल्दी।